हेलो फ्रेंड्स। आज की कहानी है रामलाल का चमत्कारी हथौड़ा। ये हिंदी की प्रेरणादायक कहानी है। पूरी सुनिएगा ज़रूर। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव में रामलाल नाम का एक लोहार रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम कोमल था। रामलाल बहुत ही मेहनती था। एक दिन की बात है, रामलाल ने सुबह सुबह अपनी पत्नी को बोला कि कुछ रोटी बना दो, मुझे दुकान में कुछ सामान लाना है तो आज शहर जाना होगा। शहर से लौटते मैं रात हो जाएगी। उसकी पत्नी ने रामलाल के लिए रोटी बना दी। उसके बाद रामलाल अपनी बेटी कोमल से पूछता है, मैं शहर जा रहा हूँ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? उसकी बेटी ने उसे एक गुड़िया लाने को बोला। उसके बाद रामलाल शहर के लिए घर से निकल जाता है। शहर जाने के रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है और उस जंगल में जंगली जानवर भी होते हैं। रामलाल जंगल पार करने के लिए तेज चलता हुआ जाता रहता है। तभी उसे एक बाबा पेड़ के नीचे बैठा मिलता है। रामलाल भी थका हुआ होता है। वह भी बाबा के पास जाकर बैठ जाता है और पूछता है, बाबा, आप इस घने जंगल में आराम से कैसे बैठे हैं? बाबा बोले, बेटा रामलाल, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। मुझे भूख लग रही है। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो। रामलाल बाबा को अपने थैले से कुछ रोटी निकाल कर दे देता है और बाबा से पूछता है, आप कौन हो बाबा, और आपको मेरा नाम कैसे मालूम है? बाबा ने रामलाल को बोला, मुझे और रोटी चाहिए, क्या तुम मुझे और रोटी दे सकते हो? रामलाल ने थैले से बची रोटी को भी निकाल कर बाबा को दे दिया। रोटी खाने के बाद बाबा रामलाल को धन्यवाद देते हैं और बोलते हैं, बेटा, मैंने तो तुम्हारी सारी रोटियां खा ली, अब तुम क्या खाओगे? रामलाल बोलता है, बाबा, मैं शहर जा रहा हूँ, वहाँ मैं किसी दुकान से कुछ लेकर खा लूँगा। मुझे खुशी है कि आपका पेट मेरी रोटी से भर गया। यह बोलकर बाबा से रामलाल जाने की अनुमति लेता है। बाबा रामलाल को एक हथौड़ा देते हैं और बोलते हैं, तुम इसे संभाल कर रखना, ये मेरे गुरु ने मुझे दिया था। तुमसे मेरा पेट भरा है तो मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दे सकता। रामलाल बोलता है, बाबा, मैं एक लोहार हूँ और मेरे पास पहले से बहुत सारे हथौड़े हैं। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है और मैं अभी शहर जा रहा हूँ, इसे लेकर कहाँ कहाँ जाऊँगा? बाबा ने बोला, ठीक है, मैं इसे तुम्हारे घर में किवाड़ के पीछे रख दूँगा। जब तुम शहर से लौटना तो वहाँ से ले लेना। यह बोलकर बाबा उसके पास से गायब हो गए। रामलाल इधर उधर देखा पर उसे बाबा नहीं दिखे। रामलाल को भी देर हो रही थी, इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोच पाया और शहर के रास्ते जाने लगा। शहर पहुंचकर रामलाल ने अपनी ज़रूरत की सभी चीज़ें खरीद ली और अपनी बेटी के लिए गुड़िया। फिर भी रामलाल के पास अभी काफ़ी पैसे बचे होते हैं। वह सोचता है, पत्नी के लिए साड़ी ले लेता हूँ, वह भी खुश हो जाएगी। यह सोचने के बाद बहुत ही सुंदर साड़ी ले लेता है। रामलाल कुछ खाना खाकर अपना पेट भर लेता है, जैसे ही उसने अभी अभी कुछ खाया हो। रामलाल शहर में अपना सारा काम खत्म कर घर के लिए चल देता है। रामलाल घने जंगल में जब गुजरता है तो उसे बाबा की याद आती है। वह सोचता रहता है, आखिर वह बाबा कौन थे? वह कैसे मुझे जानते थे? यही सोचते हुए वह अपने गांव भी पहुंच जाता है। घर पहुंचने में रामलाल को काफ़ी देर हो जाती है। जब वह घर में के नज़दीक पहुंचता है
तो उसे भूख का एहसास होता है। वह घर के अंदर जाते ही देखता है कि किवाड़ के पीछे हथौड़ा रखा हुआ है। उसे देखकर वह मुस्कुराता है और अपनी पत्नी और बेटी के लिए लाए उपहार उन्हें दे देता है। वह अपनी पत्नी को बोलता है, मुझे खाने को जल्दी खाना दे दो, भूख लगी है। उसकी पत्नी रामलाल को खाना परोसती है और रामलाल को बहुत ही आनंद लेकर भोजन करवाती है। सुबह जब वह अपना दुकान खोलता है, उस हथौड़े को अपने साथ ले जाता है। रामलाल जो भी बनाने के लिए सोचता है, उसे हथौड़ा से बस एक ही बार में मारता है। हथौड़ा सामने बहुत जल्दी सारा सामान बना देता है। रामलाल बहुत ही आश्चर्य होकर हथौड़े को देखता है। पूरे गांव के लोगों को रामलाल के जादुई हथौड़े के बारे में मालूम हो जाता है। रामलाल की दुकान पर ही सारे गांव वाले आने लगते हैं। बर्तन हो या खेत में काम करने वाला कोई भी सामान रामलाल के हथौड़े से मिनटों में बन जाता था। एक दिन गांव के मुखिया ने रामलाल को बुलाया और बोला, रामलाल, क्या तुम सामने वाला पहाड़ तोड़ सकते हो? शहर जाने के में लोगों को इतनी तकलीफ होती है, जंगल के रास्ते जाना होता है। पहाड़ तोड़कर शहर जाने का रास्ता यहाँ से अगर बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। रामलाल मुखिया को बोलता है, मैं देखता हूँ। जैसे ही रामलाल ने एक हथौड़ा पहाड़ पर मारा, वह पूरा टूट गया और बिखर गया। गांव के सभी लोगों ने उस मलबे को वहां से हटाकर सारे गांव के लोगों ने वहां पानी डालकर बहुत ही सुंदर रास्ता बना दिया। रामलाल की चर्चा आसपास के सभी गांवों में भी होने लगी। एक दिन रामलाल ने सोचा, इस हथौड़े से मेरा क्या फ़ायदा है? इससे तो लोगों को फ़ायदा होता है। उसकी चीज़ें झटपट बनकर उन्हें मिल जाती हैं। ऐसा सोचकर रामलाल अगली सुबह ही बाबा को ढूंढने जंगल पहुंचता है। बाबा उसी पेड़ के नीचे बैठे मिलते हैं। रामलाल को देखते ही जो वह सोच रहा था, उसे क्या फ़ायदा उस हथौड़े से, बाबा को वो बोलता है। बाबा उस पर हंसने लगते हैं और बोलते हैं, इस हथौड़े से सब कुछ तुम कर सकते हो, अपनी बुद्धि लगाकर काम करो। तो रामलाल अपनी दुकान में जाता है और बाजार में मिलने वाले सारे बर्तन और खेत में काम आने वाली सारे सामान को बना देता है। कुछ ही दिनों बाद वह एक बड़ी दुकान खोल लेता है। बाजार से कम पैसे में चीज़ें बेचने लगता है। धीरे धीरे उसने शहर में भी बहुत बड़ी दुकान खोल लेता है और बहुत धनी बन जाता है। रामलाल ने अपनी बुद्धि लगाई, पर बाबा के कहने पर। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, आप किसी की भी मदद सच्चे मन से करोगे तो आपको भी जब किसी की ज़रूरत होती है तो आपकी मदद के लिए वो ज़रूर पहुंचता है।